हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बनाएंगे धोती ड्रेस और धोती कुर्ती। इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1/2 मीटर ब्रॉकेट लिया हुआ है और जो प्लेन फैब्रिक है वो मैंने 3 मीटर्स लिया हुआ है। आप बॉटम के लिए कोई भी फैब्रिक यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम टॉप पार्ट कट करेंगे, तो फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में रखा हुआ है। शोल्डर में लूँगी यहाँ पे 7 इंचज़ का। आर्म होल भी मिलूंगी 7 इंचज़। अब इन दोनों पॉइंट को मिला दूंगी इस तरह से। अब यहाँ पे आएगा मेरा चेस्ट पार्ट, तो चेस्ट पार्ट में लूँगी यहाँ पे 11 इंचज़ का। आपका जो भी मेजरमेंट है उसे डिवाइड बाय 4 करना है और उसमें 2 इंचज़ सीम अलाउंस के लिए ऐड करना है। तो यहाँ पे मैं चेस्ट पार्ट ले रही हूँ 11 इंचज़ का। टॉप पार्ट की लेंथ में ले रही हूँ 15 इंचज़, तो 15 इंचज़ पे एक मार्क करूँगी। अब यहाँ पे आएगी हमारी कमर की ब्रॉडनेस, वो मैं ले रही हूँ 10 इंचज़। अब यहाँ से इन दोनों पॉइंट्स को मिला दूंगी। आर्म होल हमने लिया था 7 इंचज़ का, उसका हाफ होता है 3.5, तो वहाँ पे मैं एक मार्क करूँगी। अब यहाँ से मेरा आर्म होल का कोर्स शुरू होगा। तो इस तरह से ये मैंने आर्म होल ड्रॉ कर लिया। अब हम नेक ड्रॉ करेंगे, तो नेक की ब्रॉडनेस में ले रही हूँ 4 इंचज़। और लेंथ में ले रही हूँ 3.5 इंचज़। तो इस तरह से ये मैंने राउंड शेप ड्रॉ किया हुआ है। तो ये हमने मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब हमें इसे कट करना है। तो ये देखिए हमने कट कर लिया है। तो इस तरह से हमें 2 पीसेस मिल गए हैं फ्रंट और बैक के लिए। अब बॉटम के लिए हमने ये जो फैब्रिक लिया है उसकी फोल्डिंग देख लेते हैं। तो कॉर्नर से हमें इस तरह से फोल्ड करना है। और हम इसी तरह से जो हमारा दूसरा एंड होगा उसे भी हम इसी तरह से फोल्ड करेंगे। तो इस तरह से हमें नीचे कॉर्न शेप बनाना है। ये देखिए हमने इसे अच्छे से एडजस्ट कर लिया है। अब यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी। और इस तरफ भी मैं स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूंगी और उसे हम कट कर लेंगे। तो इसे हमें कट करना है स्ट्रेट। तो ये देखिए हमने कट कर लिया है। तो बस इतनी है बॉटम की कटिंग। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो ये हमारा राइट पार्ट है, उसके ऊपर हम स्ट्रिप को उल्टा रखेंगे और यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। उसी तरह से हम बैक पार्ट भी तैयार करेंगे। तो ये हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे हम नॉचेस लगाएंगे। तो हल्के हाथों से आपको नॉचेस लगाने हैं। नॉचेस लगाने के बाद मैं इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करूँगी और रॉन्ग साइड पे टर्न करके आपको डबल फोल्ड करना है। और इस तरह से आपको डबल फोल्ड करते जाना है और आपको सिलाई लगानी है। तो ये देखिए हमने नेक तैयार कर लिया है फ्रंट और बैक में। अब हम शोल्डर फिटिंग करेंगे। तो ये मेरा राइट पार्ट है, उसके ऊपर बैक पार्ट को मैंने उल्टा रखा है और यहाँ पे हम सिलाई लगा के शोल्डर फिटिंग करेंगे। तो ये देखिए हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हम आर्म होल्स बनाएंगे। तो फिर से मैंने क्रॉस में एक स्ट्रिप कट की हुई है। ये मेरा राइट पार्ट है, उसके ऊपर मैं स्ट्रिप को उल्टा रखूँगी और दोनों को मिलाते जाऊँगी और सिलाई लगाऊँगी। सिलाई लगाने के बाद मैं नॉचेस लगाऊंगी और नॉचेस लगाने के बाद हम इसे
रॉन्ग साइड पे टर्न करके डबल फोल्ड करेंगे। जैसे हमने नेक बनाया था वैसे ही हमें आर्म होल्स बनाने हैं। तो इसी तरह से हम दोनों आर्म होल्स तैयार करेंगे। ये मैंने आर्म होल्स तैयार कर लिए हैं। अब हम फिटिंग के लिए इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे। चेस्ट पार्ट में लूँगी यहाँ पे 19 इंचेस का। आपका जो भी मेजरमेंट है उसे बस हाफ करना है। आप चाहे तो 1 इंच लूजिंग के लिए ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे कमर के ब्रॉडनेस में ले रही हूँ 15 इंचेस। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दूंगी मैं इस तरह से। यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। तो अब बढ़ते हैं बॉटम की ओर। तो सबसे पहले हम प्लिट्स कैसे लेना है वो सीखेंगे। तो इस तरह से हमें प्लिट्स लेनी है। जैसे हम धोती सलवार में लेते हैं वैसे ही हम इसमें भी प्लिट्स लेंगे। तो इस तरह से हम पिन करते जाएंगे। इसी तरह से हमें दोनों तरफ प्लिट्स लेनी है। यहाँ पे 8 से 10 प्लिट्स लेने के बाद हम ऑपोजिट में प्लिट्स को लेंगे। अब यहाँ से मैं इस तरह से ऑपोजिट में प्लिट्स लूँगी। जैसे हम धोती सलवार में लेते हैं वैसे ही हम ऑपोजिट साइड से हम प्लिट्स लेंगे। इसी तरह से हम दोनों तरफ प्लिट्स लेंगे। अब हम सारी प्लिट्स इस तरफ लेंगे। इसी तरह से दोनों तरफ प्लिट्स मैंने ले ली है। ये देखिए यहाँ से मैंने ऑपोजिट साइड से प्लिट्स ली हुई है और इसी तरह से यहाँ पे भी हमने यहाँ से ऑपोजिट में प्लिट्स ली हुई है। अब हम इसे यहाँ पे सिलाई लगा के हमें फिक्स करनी है। इस प्लिट्स को बैक साइड में भी हमने ली हुई है तो यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। ये हमने सिलाई लगा दी है। अब हम यहाँ पे हल्का सा ओवरलैप करेंगे फ्रंट में। हमें ओवरलैप इतना ही करना है जितनी कि हमारी कमर की ब्रॉडनेस जो है 15 इंचेस उतनी आनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें सिलाई लगा के इसे फिक्स करना है और हमें उतना ही ओवरलैप करना है। हमारी कमर की ब्रॉडनेस 15 इंचेस है उतना ही हमें एडजस्ट करके ओवरलैप करना है। यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो ये हमने सिलाई लगा दी है। अब हम टॉप और बॉटम को ज्वाइन करेंगे। तो ये मेरी राइट साइड है। अब ये मेरा सेंटर है। तो सेंटर से मैं इसे लगाना स्टार्ट करूँगी। इसके ऊपर मैं इसे इस तरह से रखूँगी और दोनों को मिलाते जाना है और मैं पिन करते जाऊँगी ताकि सिलाई के वक्त आसानी रहे। ये हमने पिन कर ली है। अब यहाँ पे हमें सिलाई लगानी है।
ये देखिए हमने टॉप और बॉटम को जॉइन कर लिया है। अब जहाँ पे हमारी जॉइनिंग है वहाँ पे हम एक लेस लगाने वाले हैं, तो इसे मैं ऊपर से फिक्स करूँगी। तो यहाँ पे हमें सिलाई लगा के इसे फिक्स करना है और इसी तरह से हम बैक साइड में भी इसे लगाएंगे। ये देखिए हमने लेस को लगा दिया है और ये हमारी धोती कुर्ती बिल्कुल तैयार है। सो गाइस, तैयार है हमारी धोती ड्रेस एंड दिस इज हाउ इट लुक्स। गाइस, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में उस बेल आइकॉन पे भी क्लिक करें ताकि आपको हमारे अगले वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।